हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम है गाइस। तो यहाँ मेरा ब्लॉग 9 बजे से शुरू हो गया है गैस। और मैंने जो आज बना रही हूँ पीली वाली तायरी। तो प्याज वगैरह सब पहले ही कट कर ली थी, आलू काट लिए थे और फूल गोभी थी नहीं, मटर वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो खाली आलू डाल के बनाऊँगी आज पीली वाली तायरी। और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद है ये, बहुत ज़्यादा तायरी। और अर्पिता बहुत ज़्यादा जिद करती है और मुझे तो वो दाल वाली खिचड़ी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, अंकुर के पापा के लिए, मेरे लिए भी। लेकिन बच्चे जब ज़्यादा जिद करते हैं तो बनाने पड़ जाती है। तो मैं बोल रही थी दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन बच्चे नहीं माने थे, बोल रहे थे कि नहीं पीली वाली बनाओ तायरी, वही अच्छी लगती है खाने में। और सब चीज़ डाल के बनाओ, मटर वगैरह फूल गोभी डाल के, तो और ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तब ठीक लगती है। और इस समय तो खाली ऐसे ही डाल दो आलू, तो फूल गोभी नहीं थी, ही नहीं फूल गोभी, तो मैंने नहीं डाली थी जब नहीं थी तो। और होती तो डालती ज़रूर। और बच्चों से मना भी कर रही थी कि अभी है नहीं इस टाइम फूल गोभी, तो खाली आलू की बनाओ तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं खाली आलू की बना दो, हमारे लिए यही अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने छौंक भी दिए और आलू वगैरह डाल देती हूँ। तो पहले छौंक देती, फिर उसके बाद में और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखने दूँगी। फिर आलू थोड़े ऐसे ही रह जाते हैं कच्चे से, तो थोड़ा एक उबाल आ जाता है, तब जैसे चावल वगैरह डालो तब ठीक रहता है। तो मैंने अच्छे से डाल के सब अकूल लिए थे, आलू वगैरह सब डाल के। तो प्याज थोड़ी मैंने ज़्यादा ही करके डाली थी, और प्याज थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी प्याज ज़्यादा होती है तब। तो पानी लगा दूँगी मैं और फिर एक उबाल आ जाएगा तब चावल वगैरह डाल दूँगी। तो आज तो मैं जैसे सब सारे काम करके, जैसे सुबह के जो काम होते हैं तो निपटा के, तब जाके मैंने जैसे खाना वगैरह बनाया था। तो यही खिचड़ी बना रही, फिर वही तैयारी है खिचड़ी, दाल की खिचड़ी बनाती हैं तो वही जैसे मुँह में से निकल जाती है कभी कभार। और यहाँ बाद में अंकुर के पापा आ गए थे तो इनने जो खड़े मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। और बच्चे हैं जैसे कोई भी जो खड़े मसाले होते हैं मैं सब्जी में या किसी भी चीज़ में डाल दूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसके लिए। तो बच्चे बोल रहे थे कि पापा ने डाल दिए तो अच्छी नहीं लग रहा है खाने में, खिचड़ी ज़्यादा कम अच्छी लग रही है ये तायरी। तो मैं बच्चों से बोल रही थी, मैं तो मना कर रही थी लेकिन माने नहीं थे, अंकुर के पापा बोल रहे थे कि नहीं डाल दो अच्छी लगेगी इससे। तो यहाँ चावल भी डाल देती हूँ। तो मैंने फिर जैसे चावल डाल के फिर बन गई थी जैसे तैयारी वगैरह हमारी। फिर उसके बाद में खाना वाना खाया था, तो जो बर्तन वगैरह थे खाने के सुबह के तो वो सब साफ़ किए थे। फिर ये आराम भी किया था 2-3 घंटे। अबे क्या हो रहा है, इस टाइम गर्मी हो रही है तो ज़्यादा किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो इच्छा नहीं होती है कि और कोई काम करे फिर बाद में। तो ये लगता है कि जल्दी से खाना बन जाए और थोड़ी बहुत देर जैसे पंखे की हवा में बैठ जाओ। तो ये करीब टाइम होगा ऐसे 4 बजे का टाइम है, ये शाम के 4 बजे का टाइम है। तो शाम को 4 बजे मिल रही हैं आप लोगों से गाइस में। तो यहाँ लहसुन वगैरह नुका रही हूँ लहसुन, और लहसुन बहुत सारा लेके बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि लहसुन सबसे ज़्यादा लगता है मुश्किल काम कि हाँ ये कैसे नुकेगा, बहुत देर में नुकता है लहसुन। तो यहाँ लहसुन नुका रही थी और फिर उसके बाद में चाय बनाई थी। तो अर्पिता बोल रही थी कि नहीं मम्मी पकौड़ी बना लूँ, तो इसके लिए पकौड़ी दी थी बना के। इसे पकौड़ी का सबको बहुत ज़्यादा शौक है, तो पकौड़ी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, क्यों बच्चे थे नहीं जैसे सचिन और अंकुर, तो वो चले गए थे ट्यूशन, खाली अर्पिता रह गई थी, ये नहीं गई ट्यूशन, कि अभी जा नहीं रही है अब इस टाइम। मैंने बताया था कि जैसे बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है तो बस एक ही महीने पढ़ाएगी, फिर नहीं पढ़ाएगी उसके बाद में, फिर ये भी जैसे ट्यूशन जाएगी। तो यहाँ बना रही हूँ जैसे ग्वार की फली, फिर उसके बाद में काफ़ी देर के बाद फिर मैंने ग्वार की फली रख दी थी बनने के लिए। तो यहाँ हरी मिर्चें जैसे पीस के लाऊंगी मैं, हरी मिर्च डालती हूँ ग्वार की फली में, और लाल मिर्चें बहुत हल्की डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, हरी मिर्च डालते हैं तो इससे जैसे ग्वार की फली बहुत अच्छी बनती हैं। और सब जगह जैसे अलग अलग बनाते हैं अलग तरीके से, कोई जैसे छौंक के बनाता है, कोई आलू डाल के, कोई कुछ भी डाल के,
लेकिन सबका जैसे बनाने का अलग अलग मतलब वो होता है तरीका बनाने का, तो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं जिसे जैसी अच्छी लगती है। और मैं तो ऐसी बनाती हूँ, ज़्यादातर उबाल के बनाती हूँ, फिर उसके बाद में छौंकती हूँ। और मैं दुपट्टा, कोई सा भी दुपट्टा सब पे मैं ओढ़ लेती हूँ। ऐसे ये नहीं है कि जैसे मुझे मतलब इसी मैच का हो तभी मैं ओढ़ूँ, तो आप लोग देखते होंगे मैं किसी का भी कैसा भी सब तरीके का ओढ़ लेती हूँ। और ये काला वाला दुपट्टा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये दुपट्टा ऐसा है जैसे डाल लो तो मतलब सिर पे से उतरता नहीं है, और जैसे डाल लो तो पड़ा रहता है। और कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं वो सरकते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये दुपट्टा सरकता नहीं है मेरा, तो मैं यही ज़्यादा ओढ़ती हूँ और मुझे ये अच्छा भी लगता है, ये वाला दुपट्टा काला वाला। तो यहाँ देखिए मैंने मिर्च लाई थी पीस के, तो वो डाल दिए मैंने, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी मिर्च डाली थी, और थोड़ा पिसा हुआ जैसे धनिया डाला था, तो हल्की मिर्च डाली थी। और यहाँ डाल देती है नमक। और इस टाइम अब बगा ऐसा हम जैसे यही नमक ज़्यादा खा रहा है, डेली वाली नमक, तो मैं जैसे ख़त्म भी हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो मैं अंकुर के पापा से बोल रही थी कि और जैसे लेके आना नमक। तो इसे भी जैसे धुल के साफ़ करके रख लो तो ये भी ठीक रहती है खाने में, ये भी कोई ख़राब नहीं होती है। पहले सब लोग यही नमक खाते थे, तो मुझे ये नमक सही लग रही है, तो मैं जैसे मतलब सूखी कोई सब्ज़ी बनाओ तो मतलब जो पिसी वाली नमक होती है तो वो उसमें डाल दो। तो मैं देख रही थी फरी कैसी हुई है, तो अभी बनी नहीं है, थोड़ा सा जैसे हल्का पानी सा रह गया है, तो थोड़ी देर के लिए और बनने दूँगी इनके लिए। और मतलब इनमें पानी वगैरह रह जाता है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो इनका पानी जब सूख जाए तभी इनके लिए छौंको, तभी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो देखिए बन भी गई हैं, और यहाँ इनके लिए निकाल लेते हैं बर्तन में। और यहाँ मैं छौंकूँगी जैसे लहसुन से, और हींग लगाती हैं, और मिर्च भी जैसे इच्छा हो तो लगा दो मिर्च, नहीं इच्छा हो तो मत लगाओ। तो मेरा कभी यही मन होता है, कभी मन होता है तो लगा देती हूँ मिर्च, नहीं मन होता है तो नहीं लगाती हूँ। तो मुझे तो जैसे लहसुन लगा के ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो आप कभी जैसे इस तरीके से बना के देखना। कोई सब्ज़ी है ये नहीं है कि हम मतलब ज़्यादा ही जैसे कुछ लगाएं तभी ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। तो कभी तो जैसे कम मसाले में भी जैसे सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। और मैंने लहसुन बहुत सारा नुकाया था, तो काफ़ी लहसुन डाला है मैंने इसमें, फिर ज़्यादा लहसुन अच्छा लगता है। तो ही अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए मोटी वाली रोटी बनाना, और मतलब वो मत बनाना जैसे पतली वाली। और ये फली बनती हैं तो बच्चों को जैसे मोटी वाली रोटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चूल्हे पे तो बना नहीं पाती हूँ, तो गैस पे ही बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ जैसे लहसुन लगाया था और हींग लगाई थी, तो इनके लिए छौंक दिया। और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और साथ में जैसे मोटी वाली रोटी हो और ये फली हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद में तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि चटनी बना लेना, अमिया की चटनी, तो लेके आए थे। जैसे खेत पे हमारे आम वगैरह लगे हुए हैं, तो वहीं से लेके आए थे खेत पे से। तो मैं यहाँ थोड़ी अमियाई चटनी बना लेती हूँ, और अमियाई चटनी मतलब साथ में हो और मोटी वाली रोटी के साथ में तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो यहाँ इनके लिए जैसे मतलब गुठली वगैरह निकाल के मैंने छील ली हैं, तो ऊपर लाऊंगी जैसे पीस के। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च रख ली थी, और थोड़ी जैसे लाल रख ली है मिर्च, क्योंकि इनमें ज़्यादा तेज़ मिर्च हो जाती है तो ज़्यादा जैसे ठीक नहीं लगती हैं। तो यहाँ अंकुरा बाहर का जैसे अंधेरा हो गया था, तो बाहर का भी जैसे थोड़ा वीडियो दिखा रहा था बाहर, तो यहाँ इनके लिए मैं पीस लेती हूँ। और ऊपर है जब आओ तो इतने ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह तो बहुत लगते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पीस रही थी। तो वही डेली वाला नमक लेके आई हूँ चटनी के लिए भी जैसे, तो इसे भी जैसे रख लेती हैं। और दोनों चीज़ें जैसे धरो, थोड़ी लाल थोड़ी हरी मिर्च रखूँ तब ज़्यादा ठीक रहती है चटनी बनाओ तो इस तरीके से। तो यहाँ मैं जैसे तो बाद में पहले मिर्च वगैरह मैंने पीस ली थी, फिर उसके बाद में मतलब यमिया तो ये पीसूँगी बाद में। तो मैंने जैसे सिलबट्टे से बटनी से इनके लिए कुचल लिया, थोड़ी महीन महीन कर ली है, कि ऐसे मतलब पूरी पीसो तो रपकती है सिलबट्टे पे से। तो मैंने ऐसे कुचल ली थी इनके लिए हल्की हल्की, तब पीसी थी। और चटनी इतनी ज़्यादा पसंद आई थी बच्चों को, बहुत ज़्यादा। तो चटनियाँ अब जैसे गर्मियाँ आती हैं, अमियाँ आती हैं, तो मैं जैसे पीस के रख लेती हूँ चटनी,
बहुत सारी के बच्चों को ज़्यादा पसंद है और अंकल के पापा के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली चटनी। और जैसे खा लेती हूँ, मुझे भी अच्छी लगती है, ये नहीं है कि नहीं लगती है। तो जैसे कम खाती हूँ लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो और बच्चों को अंकल के पापा लगा रही थी और यहाँ जैसे चटनी रख दी है मैंने और फरी वगैरह रख दी हैं। तो बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छी लग रही थी खाने में जैसे चटनी वगैरह। तो आप सब भी आ जाइए गाइस खाना खाने के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को गांव का देसी खाना कैसा लगा। अगर खाना पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी जैसे सब्सक्राइब करिएगा गाइस मेरे चैनल को। अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो। और फिर उसके बाद में हम सब लोग 9:30 बज गए थे तो यहाँ चारपाई बिछा रही हूँ अर्पिता के लिए। तो बाय गाइस।